हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर। आज हम करेंगे फॉर्म्स एचटीएमएल के वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम यहाँ पे आ गए फॉर्म्स की वीडियो पे। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एचटीएमएल फॉर्म के अंदर हम मतलब हम फॉर्म यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली एचटीएमएल के अंदर हम फॉर्म यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी यूज़र से उसकी डिटेल्स ले सकें, कोई भी चीज़ इनपुट करा सकें। सपोज आपका लॉगिन एंड साइन अप होता है, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आप कुछ इनपुट लेते हो। वैसे ही फॉर्म्स के अंदर आपकी डिटेल्स ली जाती हैं। सपोज आपका एड्रेस, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, आपका नाम, आपका पिन कोड एक्सेट्रा, आपका फ़ोन नंबर, ये सब लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ एंड एक बार टाइम्स भी ले लेते हैं। ठीक है? तो फिलहाल हम इसमें प्रोसीड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एचटीएमएल फॉर्म इज़ यूज्ड टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। द यूज़र इनपुट कैन देन बी सेंट टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हो सकती है भाई। अब आपको जब भी आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो यार एक चीज़, यार वहाँ पे आप गए, आपने एक चीज़ नोटिस करी, उन्होंने कहा यार वो वहाँ पे उन्होंने आपसे डिटेल्स माँगी और आपके कोई भी डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो गया। आजकल बहुत सारे आधार कार्ड भी और पैन कार्ड और पासपोर्ट हो गया, इन सभी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, इसका पर्टिकुलर फॉर्म भरा जाता है। तो वो सारी सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? वो इसी के थ्रू पॉसिबल होती हैं। फॉर्म का टैग होता है, ये ऐसे टैग के अंदर हम सब कुछ लिखते हैं, देन जाके वो वर्कआउट करता है हमारा पूरा। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट भाई सिंपल सा आपका नाम। टेक्स्ट इनपुट मतलब यार हमारा नाम। टेक्स्ट इनपुट में भाई हमारा नाम जैसे हम एंटर करते हैं वो हो गया। चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस में क्या होता है आपने देखा होगा, यार कुछ स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं ऐसे, ठीक है? वो जो होते हैं कुछ स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं और उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उन्हें जब क्लिक करते हो तो वो टिक हो जाते हैं। टिक हो गए, फिर ये भी टिक हो गया, फिर ये भी टिक हो गया। वो चेक बॉक्सेस का ना मेन पर्पज़ जो होता है वो यही होता है कि ना ये यूज़ ही इसलिए करे जाते हैं ताकि आपसे मल्टीपल चीज़ों का इनपुट करा सके। अब मैंने कहा यार अपनी हॉबी बताओ, हॉबी बताएँ हम आपको? सो जो भी आपकी हॉबी, सपोज़ मान लो डांसिंग हो गई आपकी, कुछ डांसिंग हो, किसी गेमिंग हो गई, आपको कोई ड्राइंग हो गई। सो ये सब आपकी हॉबीज़ हैं, आपने उन्हें क्लिक कर दिया कि सारी मेरी हॉबीज़ हैं। सो ऐसी चीज़ों को इनपुट कराने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। देन फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन्स जो होते हैं, ये जो होते हैं ना गोल तरीके के ऐसे बटन्स होते हैं। जब इनके ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये भर जाते हैं। मतलब ऐसे इनके अंदर यहाँ पे ये आपको बेसिकली आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये क्लिक कर दिए। ये क्लिकेबल बटन्स होते हैं ये, तो ये हो जाता है। अब रेडियो बटन्स का जो होता है ये एक ही इनपुट लेते हैं, ले ज़्यादा सकते हैं। हम जो बनाएँगे हम 2 चीज़ें देखेंगे। पहले मैं आपको जो कोड लिख के दिखाऊँगा उसके अंदर भाई आपने यहाँ पे सपोज़ मान लो 3 बटन बना रखे हैं, तीनों के अंदर आप क्लिक करोगे, तीनों के तीनों आपको ऐसे फ़ील्ड दिखाई देंगे, हॉलो नहीं दिखाई देंगे। अब यार ये तो एक प्रॉब्लम है, रेडियो बटन जो है स्पेसिफिकली 3 हैं तो उनमें से 1 ही आप कर सकते हो, बाकी 2 जो हैं वो आप चूज़ नहीं कर पाओगे। अब यार फीमेल का है, अब जैसे हमने बटन बनाया, ये सपोज़ मान लो मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया और ये अदर का हो गया। अगर खुद सोचो, ये कॉमन सेंस की बात है यार। अब कोई बंदा अगर मेल है तो क्या फीमेल हो सकती है या अदर हो सकता है, अदर में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इसमें इनपुट को हमें देख कर यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यूज़र कभी-कभार गलती करता है, गलती नहीं हो देन इसके लिए हमारा बैकएंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सो अब आते हैं हम एक नई चीज़ पे, सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। अब सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल में क्या होता है यार? अब सिलेक्ट बॉक्स में क्या हो सकता है? कुछ आइडिया? अब मैं बताऊँ आपको क्या होता है सिलेक्ट बॉक्स में, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सिलेक्ट बॉक्स के अंदर बेसिकली हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रीज़। बेसिकली हम बनाते हैं कुछ भी, जैसे सपोज़ मान लो कोई कॉलेजेस का हो गया, तो कॉलेजेस हैं तो दिल्ली के अंदर जितने कॉलेज आते हैं उनका एक अलग सेगमेंट होगा। सबसे पहले हेडलाइन लिखी होगी दिल्ली पे, पहले लिखा आएगा प्लीज़ सिलेक्ट, वहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे लिखा आएगा प्लीज़ सिलेक्ट करने के लिए लिखा आएगा, देन उसके बाद उसमें दिल्ली आएगा, फिर उसके अंदर कोई और सा स्टेट भी आ सकता है। दिल्ली के अंदर उससे कॉलेजेस होंगे, उनका पर्टिकुलर रो सिलेक्शन होगा। तो ऐसे होगा ना डाटा, तो हम वही देखेंगे इसके अंदर। सो अब यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, हम आगे चलते हैं एंड देन फिर अब हम आते हैं फाइल सिलेक्ट बॉक्स। फाइल सिलेक्ट बॉक्स भाई सिंपल है, कोई फाइल अपलोड करनी होती है। गूगल फॉर्म्स के अंदर फाइल अपलोड होती है, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। वो भी एक तरीके के फॉर्म्स ही हैं। हाँ, फाइल अपलोड होती है, आपकी पिक्चर हो गई, आपका जब आप कॉलेज में अप्लाई करते हो, या आपके सिग्नेचर्स की पिक्चर हो गई, या आपका जो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या आपका सर्टिफिकेट जो होते हैं कॉलेज के अंदर स्पेशली। सो उसके अंदर भी तो होता है यार करना। फिर हिडन कंट्रोल्स, ये हिडन कंट्रोल को तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लिकेबल बटन्स जो होंगे, क्लिकेबल बटन्स जो हैं ये भी आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है हमें सबमिट एंड रीसेट बटन देखने हैं। अभी हम यहाँ पे चीज़ कवर करेंगे, टेक्स्ट इनपुट देखेंगे, चेक बॉक्सेस भी देख लेंगे, रेडियो इनपुट भी देख लेंगे, और यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट एरिया इनपुट होता है एक, वो अलग होगा, थोड़ा वो देखेंगे, और यहाँ सबमिट बटन हम देखेंगे आज के वीडियो के अंदर। सबमिट एंड रीसबमिट बटन क्या है भाई? बस एक बटन होगा, उसके ऊपर सबमिट लिखा आ रहा होगा, ऐसे करके होगा, और फिर एक रीसेट का बटन होगा। सबमिट पे आप क्लिक करोगे, क्या होगा भाई? ऑफ कोर्स बात है, अपने फॉर्म में के अंदर डिटेल्स फिलअप करिए, वो सेंड कर दी जाएंगी डायरेक्ट सर्वर को, ठीक है, किसी मतलब सर्वर को सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है। अब अगर रीसेट बटन से क्या होगा? रीसेट बटन से सब कुछ डिटेल क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा। हाँ, विजिबल है। सो देन अब फॉर्म्स की बात आती है। अब फॉर्म्स का टैग ही मैंने लिख रखा है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, ये स्मॉल इनपुट टेक्स्ट यूज़ होता है, स्मॉल इनपुट टेक्स्ट के लिए। सपोज मान लो आपका नाम हो गया, वो वो लेने में यहाँ पे काम आ सकता है, बट यहाँ पे एड्रेस नहीं ले सकता है वो अपना एड्रेस यार। मे बी इट विल बी टू लॉन्ग, सो इसको कैसे लेंगे हम? सो दैट्स वाई हम यहाँ टेक्स्ट एरिया नाम का यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट एरिया टैग जो होता है, हमारा टैग होता है बेसिकली, ये यूज़ किया जाता है लार्ज टेक्स्ट को इनपुट कराने के लिए। आपने अपना पिन कोड, अपना सिटी, अपना सेक्टर वगैरह सब इसमें आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं। देन फिर उसके बाद आता है रेडियो बटन, जो मैंने आपको बताया था, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ओनली वन आइटम अमंग थ्री।
भाई मेल फीमेल के अंदर से आपको कोई एक ही चूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। देन फिर सबमिट बटन, यूज़ टू सबमिट द फॉर्म, फॉर्म को सबमिट करने के लिए काम आएगा। रीसेट बटन, रीसेट ऑल द डिटेल्स एंड एंटर बाय यू, और हम कह सकते हैं सिंपल क्लियर ऑल द डिटेल्स, हटा देगा भाई सारी डिटेल को जो भी आपने फिलअप करी है अभी तक। सबमिट करने के बाद रीसेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और बस सबमिट हो जाएगा तो फिर वो आउट ही हो जाएगा उससे, मतलब वो अलग आगे प्रोसीड कर जाएगा। देन फिर एक कोड, छोटा सा कोड एक मैंने आपको लिख के दिखा दिया बेसिकली, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार है क्या। ठीक है, वही अपना डॉक टाइप पुराना, कलर चेंज करना ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। पिंक ले लेते हैं इस बार। वही अपना डॉक टाइप HTML पुराना वाला हेडलाइन, फिर यहाँ पे आप HTML को पूरा लिखोगे भी नहीं, जैसे एक टैब पर क्लिक कर दोगे बाकी सारा आपका आ जाएगा पूरा। मेन जो आता है काम, टाइटल के अंदर आप फॉर्म लिख दोगे, जिससे आपको शो हो जाए टैब के अंदर की फॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो। देन फिर बॉडी टैग में आके आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। आपने H2 लिया, मैंने H2, ठीक है, हेडिंग के लिए H2 यूज़ करा है, आप जो भी करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देन फिर यहाँ पे हमने क्या करा, ये रहा हमारा फॉर्म टैग लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने नेम सेमीकोलन डाल के, कि मतलब नेम कहाँ फिलअप करना है, नेम सेमीकोलन डाल के लिख दिया क्या, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये इनपुट लेने के लिए होता है भाई, इनपुट लेना ही यूजर से, हमें थोड़ा ना डालना नाम वाम कोई, अगर डालना होता तो अपने आप डालते। इनपुट टाइप, टाइप क्या होगा, टाइप क्या, टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट कराएंगे तो इसलिए टेक्स्ट होगा। देन फॉर्म का ये क्लोज कर देंगे। ये बेसिक्स है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा अभी जस्ट सेक, लेकिन उससे पहले हम आगे एक और कोड देख लें, छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देन ये रहा एक कोड, लास्ट है हमारा आज का कोड ये। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बाकी सब तो आपको पढ़ा है तो मैं इसको बताऊंगा, डॉक टाइप HTML, हेड और टाइटल में फॉर्म्स वही पुराना सा, ठीक है। देन अब आगे आते हैं इसमें, अब यहाँ पे इंक्वायरी, मैंने क्या लिखा इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी के अंदर मैंने एक फॉर्म टैग लगाया, फॉर्म बनाया, नेम लिखा। नेम लिखने के बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, भाई टेक्स्ट में इनपुट करा है, टेक्स्ट इनपुट करेंगे ना अपने नाम में, लेकिन ये टेक्स्ट जो होगा याद रखिएगा, टेक्स्ट ये और टेक्स्ट एरिया ये, मैं भी आपको दोनों डिफरेंट, टेक्स्ट जो होता है ना, ये बहुत स्मॉल, मतलब बहुत कम टेक्स्ट लेके इनपुट करता है, आपका नाम आ पाएगा इसके अंदर बस। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट इनपुट कराना है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेक्स्ट एरिया। तभी हम इसको देखिए, यहाँ पे एड्रेस के लिए मैंने क्या लिख रखा है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लिख रखा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे BR टैग लगा, BR टैग से क्या होता है, ब्रेक कर देता है भाई, BR टैग से क्या होता है, ब्रेक करता है, जो भी चीज़ को वो होना होता है फर्दर, वो नेक्स्ट लाइन में आती है हमारी। आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेगी, C++ के अंदर एंडल यूज़ होता है, और स्लैशन यूज़ होता है उसके अंदर, सी के अंदर, पाइथन के अंदर भी ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, स्लैशन वगैरह। देन उसके बाद जेंडर आता है, जेंडर मैंने जैसे आपको बताया था, रेडियो बटन, रेडियो वाला मैंने मेल एंड फीमेल बताया, बट इसके अंदर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अभी आपको मैं डायरेक्ट लेके जाता हूँ कोड पे, देन हम कोड पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इशू क्या है कोड में, यही सेम कोड होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके गाइस, जस्ट अ सेक, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। सो गाइस, अब हम जल्दी से कोडिंग देख लेते हैं, जिससे जल्द से जल्द हमारा प्रोग्राम हो। सबसे पहले वही हमारी पुरानी चीज़, अपना डॉक टाइप लिखना पड़ता है, डॉक टाइप। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे HTML, एंड देन एंटर दबा के यहाँ पे HTML, एंड देन फिर हमारा टैब दबा के मैजिक हो गया, डन। देन उसके बाद यहाँ पे हम डॉक टाइप के ऊपर से हटा देते हैं फिलहाल। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स कर रहे हैं। तो फॉर्म्स के अंदर जो मैंने आपको पहले एक स्मॉल कोड दिखाया था, सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे ज़्यादा बेहतरीन कोड, जिससे मैं कह सकता हूँ कि आपको जल्दी समझ में आए जिससे कोडिंग, मैं उसको दिखाता हूँ अभी लिख के आपको। सबसे पहले हमने क्या, हमने बस नेम इनपुट लिया था उसमें, नेम इनपुट लिया था। देन यहाँ पे इनपुट करा लिया, इनपुट का अपने आप टैब दबाएंगे, टाइप आ गया, टाइप में क्या लिखें, टाइप में हमारे पास टेक्स्ट ही आना चाहिए, टेक्स्ट ही आना चाहिए, बिकॉज टेक्स्ट हमें इनपुट कराना है नेम के अंदर, नंबर में तो होता नहीं किसी का नाम। सो नेम के अंदर यहाँ पे मैंने इसको नेम लिख दिया। देन यहाँ पे इसकी आईडी एक बना देते हैं, आईडी इसकी मैं एन करके बना देता हूँ, आईडी मैंने इसकी एन बना दी। देन फिर यहाँ पे BR टैग यूज़ करते हुए, देन BR टैग अगेन यूज़ करते हुए, सॉरी, BR टैग अगेन यूज़ करा। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ करवा नहीं फिलहाल, अभी तो यहाँ पे हमने एक मेन चीज़ हम रह गई, हमने यार इसे फॉर्म के अंदर तो किया ही नहीं। फॉर्म क्या, फॉर्म टैग, फॉर्म टैग भी तो यूज़ करना पड़ेगा, हम इतनी बड़ी मिस्टेक कर दें। कोडिंग के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है ना, कभी कभार बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देती हैं। आपको सामने प्रॉब्लम विजिबल होती भी है, प्रॉब्लम आपके सामने आप बिल्कुल विजिबल होती है, लेकिन फिर भी आप उसे पहचान नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है। देन अब इसको रन करके दिखाते हैं हम आपको, सब कुछ ठीक है, हाँ जी सब कुछ ठीक है, ओपन ब्राउज़र, डन। सिर्फ ये आ गया बन के, इसमें आप कुछ भी लिख दो वगैरह वगैरह, ठीक है। बट यार ये तो एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है काम करने का कोडिंग के अंदर। ठीक है, हम दूसरा तरीका देखते हैं लिखने का। अब देखिए आप, अब नेम हमने लिख ही रखा है ऑलरेडी। अभी इसके अंदर मैंने कहा यार आपसे जेंडर इनपुट करा लो, जेंडर, चलो एड्रेस करवा लो पहले, चलो। हाँ भाई, एड्रेस भी तो पता होना ज़रूरी है, एड्रेस भी करवा लिया। एड्रेस के लिए क्या करोगे आप, जस्ट यहाँ पे आके टेक्स्ट एरिया लिखोगे, टेक्स्ट एरिया, ये आपका टैब दबाओगे, खत्म। बस हमें, हाँ बस इतना ही करना है आपको, आपको ज़्यादा कुछ करने देते हैं। कुछ लोग लेबल का भी यूज़ करते हैं नेम लिखने के लिए, एड्रेस लिखने के लिए, लेबल फॉर ऐसे करके, बट ये सिंपलेस्ट तरीका है, तो हम इसे सिंपल करेंगे। हम इसके ज़्यादा तहत अंदर तक बिल्कुल नहीं घुसेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर भी टैग, देन फिर ये, उसके बाद अब नेम एड्रेस हो गया। अब जेंडर देखते हैं, जेंडर, जेंडर के अंदर हमने क्या किया, इनपुट करा लेते हैं। इनपुट क्या कराएंगे, रेडियो लिखते हैं। रेडियो एक्चुअली रेडियो बटन्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
अब यहाँ पे हम नेम के अंदर इसका लिख देते हैं जी, जेंडर के लिए जी लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं मेल। क्या? हाँ, मेल लिख दिया। देन इसके बाद फिर इनपुट करा। इनपुट करने के बाद फिर रेडियो लिखा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने थोड़ा टाइप करने के लिए, टाइपिंग अपनी स्पीड फास्ट हो इसलिए फीमेल कर दिया। देन यहाँ पे मैं एक उसका ही बना देता हूँ, थोड़ा करें ज़्यादा ही करते हैं, अदर्स के लिए बना दिया जी। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको नेम जो है ना, जैसे मैंने जेंडर के लिए जी लिख रखा है, मैं पहले नेम में मेल एम के लिए एम लिख देता हूँ, फीमेल के लिए एफ लिख देता हूँ, और अदर्स के लिए ओ लिख देता हूँ। ओके। हाँ हाँ, मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ लोग सोच प्रॉब्लम, उन लोगों को पता लग गई क्या इसमें प्रॉब्लम है, बट मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले रन कर दूंगा, फिर मैं बताऊंगा प्रॉब्लम है क्या, इससे आप समझोगे ऐसा क्यों हुआ है। देन इसके बाद एक और लगा दिया बी आर टैग। हम्म। जेंडर हो गया। यहाँ पे इन सभी कुछ ना कुछ आईडीज़ भी ले लेते हैं हम। आईडी लेना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा। आईडी मैंने इसकी ले ली, आईडी इसकी क्या ली मैंने, मेल ले ली आईडी। ठीक है, आईडी लेना ज़रूरी क्यों है मैं अभी आपको ये बताऊंगा, बट फिलहाल अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसकी फ़ीमेल ले ली मैंने, ठीक है। और इसकी आईडी मैं लिख लेता हूँ, आईडी इक्वल टू में अदर्स, और क्या, डन। ये हो गया। देन इसके बाद यार नीचे आओ अब आप, ठीक है। अब नीचे आके यहाँ पे आपने दो बटन बनाए, कौन से भाई, सबमिट करना है भाई अब तो। सबमिट बटन बनाए। सबमिट के लिए सबमिट टाइप किया है, सबमिट अपना नेम के लिखना है। 1 मिनट, तो यहाँ सबमिट छोटा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम इसको भी टेस्ट करेंगे कि छोटा बड़ा है क्या इशू है। यहाँ पे सबमिट छोटा लिखना पड़ता है, बड़ा लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे नेम जो भी लिखो ना आप, याद रखना उससे एक चीज़ होगी कि आपके बटन पे शो करेगा। इनपुट टाइप यहाँ पे क्या था, रीसेट। यही था ना, हाँ रीसेट था यार। रीसेट करना पड़ सकता है, हमने कोई गलत डिटेल्स एंटर कर दी हो, या हमारा मन ना हो, फॉर्म गलती से कुछ और फिलअप कर दिया हमने, देन फिर रीसेट का बता। अब यहाँ पे मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। अब आप देखें, ओपन इन ब्राउज़र, ओपन ब्राउज़र, ये सब बन के आ गया। एक्चुअली यहाँ पे फीमेल्स के पास यहाँ पे एक टेक्स्ट क्यों आ रहा है, ये हमारे से गलती हुई है क्या। जेंडर मेल फीमेल अदर्स में, अच्छा रेडियो नहीं लिखा यहाँ पे, आई ओ नहीं लिखा, देखिए आपने, छोटी सी मिस्टेक थी, बस आई नहीं लिखा था, तो क्या हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, बूम, ये हो गया। नेम यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, मैं तो ऐसे ही कुछ भी टाइप करता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए खासियत है, अब एड्रेस में टेक्स्ट एरिया हमने यूज़ किया, इसकी खासियत क्या है। ये खासियत है भाई, बड़ा हो सकता है ये, जैसा भी आप लिखना चाहो ऐसे करके आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा भी हो रहा है यार, मेल है, चलो ठीक है भाई, मेल है, हमने सिलेक्ट किया। कोई फीमेल सेलेक्ट करके फीमेल भी सिलेक्ट कर सकती है, अदर भी सिलेक्ट कर सकता है। अबे ये क्या है भाई, बंदा एक है, नेम मैंने एक का लिखा, एड्रेस में भाई उसी आदमी का लिख रहा हूँ, वो कहाँ पे रहता है। भाई जेंडर उसके तीन तीन, फिर ये कैसे पॉसिबल है। सबमिट करते हैं, अब सबमिट हो जाएगा भाई, सबमिट तो हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है सबमिट होने का कि भाई हाँ हमने जो करा बैकएंड में सब कुछ ठीक चल रहा है कोड, ऐसा नहीं है। मतलब मैं को बताता हूँ क्या है, यहाँ पे एक एक्चुअली दिक्कत होती है। नेम जब भी आप लिखते हो तो नहीं, यहाँ पे कोई एक सेम वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे मैंने मेल के लिए एम ली ना, नेम में मैंने एम लिखा है मेल के लिए, तो लेकिन यहाँ पे जेंडर, जेंडर लिख दोगे ना पूरा, आप तीन नेम में सबके जेंडर लिख दो, जी लिख दो, ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट तीनों में सेम चीज़ लिखना, बस ये बात याद रखनी है आपको, तभी ऐसा एरर नहीं देगा। देखे रन करके, बिल्कुल ऑफ कोर्स रन करके देखते हैं। रिफ्रेश करा, मेल पे टच करा है, फीमेल पे टच करा भाई, हाँ सब हट गया देखो। मेल पे जैसे ही करा ये हट गया, फीमेल से फिर ऐसे हट गया। सबमिट हो जाएगा, हाँ जी सबमिट हो जाएगा। अब आईडी का जो पंगा है, पता है क्या है वो, आईडी का पंगा ये, अगर आप आईडी नहीं लिखोगे ना तो आपका ये सबमिट का और रीसेट का बटन काम ही नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान से याद रखना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइस, इसके अंदर हम सिलेक्ट का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट हम एक टैग बनाएंगे, मैं आपको एक दिखा देता हूँ सिलेक्ट टैग। यहीं पे सिलेक्ट करा हमने, सिलेक्ट के अंदर सेक्शन आ गया, तो सिलेक्ट करा, ये रहा। सिलेक्ट के अंदर एक आएगा ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया दिल्ली। मैं जस्ट एक आपको लिख के बता दिया मैंने, कुछ भी ऐसे ही मैं भी लिख रहा हूँ। अब हम इसको क्या करा, कंट्रोल एस कर रखा है। अब इसको रन करके देखते हैं, इसे ओपन ब्राउजर करता हूँ, ये देखें यहाँ से क्या लिखा है, दिल्ली लिखा गया ऑप्शन। ऐसे करके एक बनाएगा, यहाँ पे ऐसे करके प्लीज सिलेक्ट करके, मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लीज सिलेक्ट करके ना, प्लीज सिलेक्ट करके मैं आगे लिख दूँ। मैं जस्ट एक आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ, प्लीज सिलेक्ट, ऐसे करके लिख दिया। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, प्लीज सेलेक्ट आ गया। प्लीज सेलेक्ट के अंदर कुछ डालना हो, कैसे डालना हो, ये सब हम देखेंगे गाइस परसों के वीडियो में गाइस। सो परसों के लिए बाय बाय। इसको आप, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप इन्हें नेट पे सर्च करके ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल मेरे तरफ से ये जो फॉर्म का है, ये एक लेवल खत्म हो गया। लेवल 2 पे हम प्रोसीड करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि यार अगर हमने फॉर्म कराया, यार खाली फॉर्म था, सबमिट हो जाएगा। भाई सबमिट हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सबमिट, जो भी आपने सबमिट करना, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आता है बाकायदा, ठीक है। तो लेकिन सबमिट हो गया और हमने कोई डिटेल्स फिलअप नहीं करी यार, ये भी एक बैकएंड का बहुत बड़ा एरर हो गया यार, ये तो गलत चीज़ बन गई हमसे। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए एक रिक्वायर्ड होता है, वो भी हम सब पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।